एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो R3 से R3 पर डिफाइन है, और यहाँ पर टी में अगर कुछ इनपुट रखते हैं तो उसका इमेज दे रखा है। यहाँ पर हमें बताना है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पेन बाय ऑल द आइगन वेक्टर्स ऑफ टी। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, हमने पढ़ रखा है आइगन वैल्यूज के लिए ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। यहाँ पर लैम्डा आइगन वैल्यू होती है और एक्स आइगन वेक्टर। तो ठीक यही प्रॉपर्टी रहेगी कि टी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, अगर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसका आइगन वेक्टर हो जाएगा। अगर हम इनपुट और आउटपुट को देखते हैं अंडर टी 1 2 3, ये हमें मिलता है सेम 1 2 3। यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू को 1 कंसीडर कर सकते हैं। T1 5 0, इसकी जो आउटपुट है वो है 2 10 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 5 0। यहाँ पर आइगन वैल्यू 2 हो जाएगी। और थर्ड इनपुट को देखते हैं -1 2, और -1 ये हमें मिलता है -3 6 -3। इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स -1 2 -1। तो आपने देखा कि टी के लिए 3 आइगन वैल्यू 1 2 3 है। अगर जो आइगन वैल्यू हैं वो डिस्टिंक्ट हैं तो उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो भी डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ पर 3 आइगन वैल्यूज के लिए जो मिल रहा है, हमें आइगन स्पेस के डायमेंशन बताना था, यानी कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन बाय ऑल द आइगन वेक्टर्स। तो ये आइगन वेक्टर्स जो हैं एक वेक्टर को स्पेंड करेंगे, और इसमें यहाँ पर 3 Li आइगन वेक्टर्स हैं, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 3 होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया है तो आप इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। टी इसको ए माना इक्वल्स टू ए, और टी बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी था, और टी सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स सी था। यहाँ पर आपने जब इसको देखा तो आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन एबीसी में लिख लीजिए, यानी कि 1 टाइम्स ए प्लस 0 टाइम्स बी प्लस 0 टाइम्स सी। और फिर इस तरह से लिखने के बाद आप मैट्रिक्स बनाइए और उससे उसका रैंक देख लीजिए, वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा जो पूछा गया था डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन बाय ऑल द आइगन वेक्टर्स। यहाँ पर 3 आइगन वेक्टर्स होंगे, और क्योंकि वो तीनों आइगन वेक्टर डिस्टिंक्ट हैं तो Li भी होंगे। तो Li से जो ये स्पैन होगा उसकी डायमेंशन 3 होगी। ऑप्शन डी करेक्ट है।